नमस्कार। कैंसर गंभीर और एक खतरनाक बीमारी है। भारत में हर साल लगातार कैंसर से मृत्यु के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। यदि महिलाओं में होने वाले कैंसर की बात करें तो भारत में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, रेक्टल कैंसर और स्किन कैंसर बहुत ही आम है। प्रारंभिक अवस्था में यदि कैंसर के लक्षणों का पता चल जाए तो मरीज की जान बच सकती है। महिलाओं में कैंसर के मामले पुरुषों से ज़्यादा हैं। सेहत और शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान देकर कैंसर से लड़ा जा सकता है। तो चलिए आज कैंसर से संबंधित ही डॉक्टर नीलम जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। कैंसर सेल होता क्या है? आज हम बात करना चाहते हैं कैंसर एक ऐसी भयावह बीमारी है जिसका नाम सुनते ही सभी लोगों के पसीने जैसा छूटने लगते हैं। लेकिन अगर हम कैंसर के बारे में अवेयरनेस रखें, उसके बारे में अपने जो भी छोटे मोटे भी कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं, डायरेक्ट डॉक्टर से मिलें, तो आजकल कैंसर ऐसी भयावह बीमारी नहीं है जैसे इसके बारे में पहले जाना जाता था। कैंसर एक्चुअली होता क्या है? कैंसर एक ऐसी ग्रोथ होती है टिश्यूज की, इट इज एन अनकंट्रोल्ड पर्पजलेस ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स। मीनिंग हमारी खुद की बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनकी एक अनलिमिटेड पर्पजलेस बेवजह की एक बेतरतीब अनकंट्रोल्ड अनरिदमिकल ग्रोथ होने लग जाती है, जिसको हम कैंसर सेल बोलते हैं। अगर प्रेगनेंसी में कैंसर सेल अनकंट्रोल्ड हो तो क्या होता है? कभी कभी प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि जो फीटस होता है वो सेल से बनता है। जैसे एक सेल होता है वो डिवाइड होता है, 2 सेल होता है, 4 सेल होता है, 8 सेल होता है, 16 सेल होता है। ऐसे करते करते एक बेबी बन जाता है। लेकिन वो जो ग्रोथ होता है, वो जो डिवीजन होता है सेल्स का, वो एक पर्टिकुलर पर्पस की वजह से है और एक कंट्रोल्ड तरीके से होता है। लेकिन कैंसर सेल्स में सब कुछ अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर कैंसर सेल्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं तो उसमें जो फीटस बनता है उसको एच मोल फीटस बोलते हैं। एच मोल फीटस में क्या होता है, वो फीटस की ग्रोथ ना होके कुछ ट्यूमर जैसा बेबी बनने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में जब 6 to 8 वीक होते हैं, विद इन 2 मंथ्स एक अर्ली डिटेक्शन के लिए एक सोनोग्राफी ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि अंदर क्या हो रहा है। कई बार ग्रोथ नहीं होता, 3-3 4-4 महीने तक माहवारी नहीं आती है। घर वाले सोचते हैं कि शायद प्रेगनेंसी हो रही है, लेकिन वो अंदर प्रेगनेंसी ना हो कि कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ्स हो जाती हैं। तो अर्ली स्टेज में 6 to 8 वीक्स यानी विद इन 2 मंथ्स में अगर हम सोनोग्राफी कराएं तो इस टाइप की जो भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनका पहले ही पता चल जाता है। इसलिए ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से जो एचमोल बनता है, फिर उसका यही होता है कि उसको डीएनसी करके साफ करके निकाला जाता है और उस टिश्यू को जांच के लिए भेजा जाता है कि भाई ये क्यों बना था, कितना खतरनाक था और आगे हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कितना गैप रखना चाहिए, और उसकी टेस्ट के आधार पे अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो वो भी दी जाती हैं। महिलाओं को ज़्यादातर कौन कौन से कैंसर होने की संभावना रहती है? अब जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का भी कोई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है, कोई ट्यूमर बन रहा है, तो 1 सेंटीमीटर ट्यूमर के लिए अप्रॉक्सीमेट 10 अरब सेल्स इकट्ठी होती हैं, तो वो 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ का ट्यूमर बनाता है। तो ऐसे तो शरीर के सभी अंगों में कैंसर हो सकता है, चाहे वो स्किन का कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, बोन कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, तो इवन नेल बड में भी और अपना स्किन के जो सेल ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो कैंसर कहीं का भी हो सकता है और उनके अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से, अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया बोल देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, वेजाइनल। अब हम बात करते हैं स्त्री रोग पे, हम आते हैं कि स्त्रियों से संबंधित मोस्ट कॉमन कैंसर कौन कौन से हैं। स्त्रियों में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा जो आजकल हो रहा है, और वेजाइनल कैंसर भी होता है,
सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स क्या होता है, जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, उसका जो मुंह होता है, उस बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स का कैंसर भी मोस्ट कॉमन है। ओवरीज, अंडादानी का कैंसर भी होता है, जिसको ओवेरियन कैंसर भी बोलते हैं। इनके कारण क्या क्या हैं? जनरली क्या होता है कि इन 15-20 सालों में लड़कियों में जो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हुई है, वुमेन एजुकेशन बहुत हुई है, सभी फीमेल्स जॉब ओरिएंटेड होना चाहती हैं, तो इन सब कारणों से उनमें उनके लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे हैं, घर का बना खाना नहीं खा पा रहे हैं, और जो हॉस्टल्स में खाना मिलता है वो इतना हाइजीनिक नहीं होता है, और जो आजकल पैदावार भी जो होती है, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, धान है, अनाज है, उन सब में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो पेस्टिसाइड्स भी किसी ना किसी रूप में हम सबके पेट में जाके और स्लोली एक पॉइजन का रूप लेते हैं, और शरीर के हर अंग पे किसी बीमारी के रूप में वो हमें परेशान करते हैं। और जो पहले ज़माने की हमारी जो दादी नानियों का जो समय था, वो लोग बहुत हार्ड वर्कर होती थी, चक्की पीसती थी, सुबह जल्दी उठती थी, खाना भी अपनी खुद की चक्की का बना हुआ घर में बनाया जाता था। किचन पे बहुत ज़्यादा जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारी घर की महिलाएं थी, वो आउटडोर नहीं रहती थी, घर में ही रह के सब होममेड खाना ही परिवार को खिलाती थी, क्योंकि घर की किचन ही एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे पूरे परिवार का स्वास्थ्य दारोमदार रहता है। तो अब किचन में फीमेल्स की प्रेजेंस ना के बराबर रहने लगी है, और मेड पे डिपेंडेंट होने लगी हैं, और मेड इतना हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर पाती हैं, और इतना किचन पे और हर चीज़ पे। पहले लोग पीतल और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते थे, अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लोगों ने स्टील के, एल्युमिनियम के, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ये जितने भी नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, इनमें भी अगर बहुत लंबे समय तक खाना बनाया जाता है, तो वो किसी ना किसी रूप में हमें कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो तोहफे में दे रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले लोग फ्रिज घरों में, इतना बहुत कम घरों में फ्रिज होता था, मटकी का पानी पीते थे और बासी खाना नहीं खाते थे। फ्रिज की वजह से लोगों में बासी खाने का, बासी ही हो जाता है वो खाना, चाहे वो सुबह बना के रखा जाता है और 7-8 घंटे बाद चाहे वो लंच में खाया जाए, चाहे वो डिनर में खाना जाए, लेकिन वो रखा हुआ खाना फ्रिज की वजह से, ये फ्रिज भी बहुत सारी बीमारियों की देन है। फ्रिज की वजह से जो हम रखा हुआ 2-2 दिन रखा हुआ खाना भी जो खा लेते हैं, अल्टीमेटली वो किसी ना किसी रूप में हमें बीमारियां देता है। हम सोचते हैं फ्रिज में रखा खाना खराब नहीं होता है, लेकिन फ्रिज में रखे खाने में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पर हम उनको स्मेल नहीं कर पाते हैं। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ, अगर हम अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे आते हैं, घरों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है या तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, और घर में अगर कुछ लोगों के घर में छोटा सा एक कोई पार्किंग एरिया है जिसमें वो धनिया, पुदीना, टमाटर, छोटी छोटी सलाद टाइप की चीज़ें घर में बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम बीमारी में मेहनत कर लेते हैं। जब बीमार हो जाएंगे, कैंसर हो जाएंगे, तो कॉन्टिन्यूस 2-2 साल तक हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, केयर करते हैं। लेकिन यही केयर अगर हम डेली आधा घंटा पहले कर लें, कैंसर होने से पहले कर लें, तो शायद ये नौबत आएगी ही नहीं। हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की, यूट्रस कैंसर की, तो ये सब चीज़ें भी एक दिन में नहीं होती हैं। जब 13 या 14 साल की एज में किसी बच्ची को मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, तब अगर हम उसको हाइजीन रखना सिखाएं, और डिलीवरी के टाइम भी पहले कैंसर, सर्विक्स का कैंसर पहले ज़्यादा होता था, क्योंकि होम डिलीवरी, राजस्थान में होम डिलीवरीज का चलन बहुत ज़्यादा था, जो अभी पिछले 15-20 सालों से गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से काफ़ी कम हो गया है। लेकिन पहले लोग जब दाइयों से डिलीवरी कराते थे या नर्सिस से डिलीवरी कराते थे, तो उस वक्त जब बच्चेदानी खुलती है, यूट्रस पूरा खुला होता है, और वो गंदे हाथों से वो डिलीवरीज कराती थी, तो वो इन्फेक्शन भी, और उसको 30 दिन तक
उसको मिट्टी के ऊपर बोरी बिछा के उसको सुलाया जाता था। तो ये सब चीज़ें भी पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, हालांकि अब ये चीज़ें नहीं हैं। इस टाइप का मेंस्ट्रुअल हाइजीन अब लोग काफ़ी ध्यान देने लगे हैं और सर्वाइकल कैंसर के चांसेस कुछ कम हो गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर अब ज़्यादा क्यों हो गया है? पहले 30 साल से या 38 साल से कम एज की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता था, लेकिन अब 38 साल से कम भी महिलाओं को अप्रॉक्सीमेट 16% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बिलो 38 ईयर्स भी हो रहा है। पहले कहा जाता था कि भाई 40 साल की एज के बाद ईयरली नॉर्मल हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि नहीं, 35 साल के आसपास भी आप लोगों को छोटे मोटे अपने हेल्थ चेकअप करा लेने चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है, रूरल महिलाओं को कम होता है। रूरल महिलाओं को कम होने का कारण ये है कि वो बच्चे को करीबन 1 से 1.5 साल तक फीडिंग कराती हैं। जो महिलाएं बच्चों को मात्र 6 महीने या 7-8 महीने फीड कराती हैं और फिर जॉब पे चली जाती हैं, ऐसी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं उतना ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब बच्चा फीड करता है, एक बच्चा कर रहा है, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, पहले बहुत सारे 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे तो ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन नहीं था। लेकिन इन दिनों लाइफस्टाइल की वजह से, समय ना देने की वजह से, खुद किचन मेंटेन ना करने की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। जेनेटिकली कैंसर 15% होता है, 85% कैंसर लाइफस्टाइल के कारण होता है। जो हमारा पहले अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छा था। लोग 9 बजे सो जाया करते थे, 4 बजे उठ जाया करते थे। उससे हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, वो ठीक रहता था। अब हमारे सोने और उठने के कोई टाइम ही निर्धारित नहीं है। लड़कियां भी 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नहीं सोती हैं। मोबाइल आने से तो और भी सोने पे सुहागा हो गया है। मोबाइल को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक देखते रहते हैं और फिर सुबह 7, 8, 9, 10, तो इससे हमारी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है। तो हमें अगर इन सब बीमारियों से बचना है तो हमें अपनी पुरातन जो सनातनी संस्कृति थी, जो जैनिज्म संस्कृति है, जैसे जैन लोगों में होता है कि भाई सनसेट होने से पहले खाना खा लेना चाहिए, तो उस संस्कृति के बहुत फायदे होते थे। बीमारियां ना होने का कारण हमारा एक जो सनातन संस्कृति है उसमें सब कुछ उठना, जागना, सोना, पूजा पाठ से भी क्या होता है, ये एक नास्तिक होना भी एक ये मान लीजिए कि मैं सोचती हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है। जो लोग आस्तिक होते हैं उनके अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहते हैं, पॉजिटिव सोच रहती है, और जो हमारा ब्रेन है उसको जितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दी जाती हैं, तो चाहे वो बीमारियों से लड़ना हो, चाहे वो इम्यूनिटी डेवलप करना हो, वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है पॉजिटिव। वो जो 3 इडियट मूवी में है ऑल इज वेल, तो ये ऑल इज वेल का एक बहुत अच्छा फंडा है। ऑल इज वेल बोलने से हमारे शरीर को जो पॉजिटिव, हमारे ब्रेन को जो पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं, उससे किसी भी बीमारी की रिकवरी में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और आजकल जैसे कैंसर से डरने घबराने जैसा कुछ नहीं है। सब लोग जानते हैं सोनाली बेंद्रे को कैंसर हुआ था, उसको 2018 में डिटेक्ट हुआ, लेकिन 2021 तक वो बिल्कुल ओके हैं। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें हिना खान है, उसको रिसेंटली अभी 1 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और अच्छे से वो उससे लड़ रही है, विल पावर से लड़ रही है और काफ़ी प्रॉपर पॉजिटिवली उसको उसका ट्रीटमेंट ले रही हैं। और युवराज को हुआ था लंग कैंसर। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि कैंसर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि दी एंड हो रहा है। हम अपनी पॉजिटिव सोच से, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, प्रॉपर गाइडेंस से और टाइमली डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। इससे लड़ा जा सकता है, इसे जीता जा सकता है और दोबारा से एक हेल्दी जीवन जिया जा सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो कैसे पता करें? तो महिलाओं के लिए ये एक अच्छी बात है। बाकी सारे ऑर्गन्स तो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। मान लीजिए यूट्रस के अंदर कुछ हो रहा है तो हम उसका पता नहीं लगा सकते।
लंग्स के अंदर कुछ हो रहा है तो, लेकिन ब्रेस्ट तो एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसका तो हम टाइमली पता लगा सकते हैं। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर तो 30 साल के बाद की महिलाओं को होगा, छोटी एज में भी हो जाता है। हमें कोई भी जैसे जब महिलाएं स्नान करती हैं, नहाती हैं, तो हमेशा उनको अपनी ब्रेस्ट को चेक करना चाहिए कि कहीं कोई छोटी मोटी कोई गांठ तो नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई छोटी सी गांठ है तो वो गांठ मूव कर रही है या एक जगह से एक जगह चिपकी हुई है, या उसका साइज सडनली ग्रोथ हो रहा है, या वो कई महीनों से एक ही साइज में पड़ी है। तो कुछ भी हो, अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ भी एबनॉर्मल लगता है तो आप डॉक्टर से जाके मिलें, और बाकी आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट ना करें, दादी नानी बुआ चाची उनसे कांटेक्ट ना करें। कुछ भी एबनॉर्मल है डायरेक्ट डॉक्टर से मिलें। और नहाते वक्त डेली नहीं तो 10 दिन में, 1 महीने में अपनी ब्रेस्ट को पाम की हेल्प से, इसको कभी भी ब्रेस्ट टिश्यू को ऐसे नहीं पकड़ा जाता है, ऐसे करेंगे तो जो अंदर ग्लैंड्स होते हैं, जो मिल्क डक्ट्स होती हैं, लोब्यूल्स होते हैं, उनको हम जहाँ भी छुएंगे हमें लगेगा हमें गांठ हो गई है, तो ऐसा नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमें पाम को ऐसे फील करना होता है, ऐसे पोजीशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे मूव करके देखना होता है। और हम ऐसा करके मिरर के सामने दोनों हाथ ऊपर करके और अपनी दोनों ब्रेस्ट का साइज को भी देख सकते हैं कि कोई साइज छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, या एक ब्रेस्ट सॉफ्ट है दूसरी ब्रेस्ट बहुत थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, ये हमें देखना होता है। या निप्पल्स अंदर की तरफ तो नहीं धंस गए हैं, या हमारी दोनों ब्रेस्ट में कोई स्किन का कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, या होता है कि कई बार स्किन में या ब्रेस्ट में डिम्पल बन जाता है। डिम्पल बोले तो जैसे नारंगी होती है और नारंगी में डिम्पल होते हैं, और जो नारंगी का कवर होता है उसमें वो थोड़ा हार्ड होता है। तो ऐसी अगर कोई स्किन चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, स्किन में हार्डनिंग हो रही है, तो हमें तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। और कभी कभी निपल्स को दबा के भी देख लेना चाहिए कि कोई सिक्रीशंस तो नहीं आ रहे हैं। जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके तो आएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उन मदर्स ने भी 6 महीने से 8 महीने तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया है और फिर वो दबा के देखती हैं कि कोई गाढ़े रंग का कोई सिक्रीशन आ रहा है या कोई पिंक कलर का सिक्रीशन है, रेडिश सिक्रीशन है, तो हमें ज़रूर डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम अपना ध्यान खुद रखेंगे तो किसी भी बीमारी को, जैसे 3-4 स्टेजेस होती हैं, तो आजकल तो क्या है कि ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाती है अगर उसको दूसरे ऑर्गन में वो नहीं फैला, जिसको मेटास्टेटिक बोलते हैं। मेटास्टेटिक में क्या होता है, जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें पहुंच जाता है, फिर लीवर में पहुंच जाता है, यानी ब्रेस्ट को छोड़ के अन्य ऑर्गन्स में चला जाता है, तो वो थोड़ा सा एक क्रिटिकल होता है। अदरवाइज फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक ये बिल्कुल टोटली क्यूरेबल है और कोई इसमें रिस्क नहीं होता है। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर नीलम जांगड़ जी से कैंसर सेल के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से बच सकें, और साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।